Hello students, now we are going to our next topics वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, तो इसमें मुझे ये समझना है कि वेरिएबल्स क्या होता है और उसके असाइनमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जैसे आप लोग को पता होगा, वेरिएबल इज़ लाइक अ स्मॉल स्टोरेज प्लेस। इट विल बी इन अ कैरेक्टर और स्ट्रिंग बोथ आल्सो। जैसे यहाँ मार्क्स देखिए, मार्क्स इक्वल टू 70 है। ठीक है, मतलब ये मार्क्स है, मार्क्स का एक मेमोरी बॉक्स बना है। इस मेमोरी बॉक्स में 70 क्या हो गया है, असाइन हो गया है। ठीक है, मीन्स इस मेमोरी में 70 जो है वैल्यू इनपुट हो गया है। लेकिन अगेन इस नीचे अगर मैं मार्क्स सपोज दैट जैसे यहाँ मार्क्स में अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मार्क्स में यहाँ पे 70 जो है इंक्लूड हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं अगेन मार्क्स नीचे अगर यहाँ पे सपोज 70 के बजाय 80 कर देता हूँ, तो ये क्या कर जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा। ओवरराइट का मतलब अब वही एम वाली ही मेमोरी रहेगी और 70 को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है ये स्मॉल मेमोरी है या वन टाइम मेमोरी होल्ड प्रोसेस है। एक बार में जो वैल्यू आता है वही लेता है। यदि सेकेंड टाइम अगर उस मेमोरी में मैं कुछ भी इनपुट देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट वाले को क्या करता है, रिमूव कर देता है, मीन्स उसके ऊपर ओवरराइट कर जाता है। तो इसमें आगे देखिए, वेरिएबल इज़ अ पाइथन रिप्रेजेंटेड नेम लोकेशन दैट रेफर टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रन। ठीक है, जैसे यहाँ मार्क्स की वैल्यू 70 है। ठीक है, तो इसका मैं अपने प्रोग्रामिंग रन में यूज़ करूँगा। फॉर इंस्टेंस टू स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन वी रिक्वायर्ड सम लेबल refer to these marks so that these can be distinguished easily। तो यहाँ पे एक ऐसे देखिए, वेरिएबल्स कॉल्ड एज सिम्बॉलिक वेरिएबल्स सर्व द पर्पस। द वेरिएबल्स आर यूज्ड सिम्बॉलिक वेरिएबल्स। तो सीधा सा यहाँ समझिए, नेम्ड लेबल्स, नेम्ड लेबल लाइक दिस जो मार्क्स है हमारे, हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रन। तो इसकी वैल्यू ये हो गया, ये जो है रन प्रोसेस के टाइम में इसका हम यूज़ करते हैं, इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो अब वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी आर गोइंग टू क्रिएटिंग द वेरिएबल्स। तो रिकॉल द स्टेटमेंट्स वी यूज जस्ट नाउ टू क्रिएट द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करने होते हैं। सिंपल सा एक यहाँ पे सेम वही चीज़ है, मुझे कोई भी स्ट्रिंग टाइप एक डेटा लेना होगा और इक्वल टू असाइन ऑपरेटर होता है, और जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब था, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट नाम का एक मेमोरी था, उसके अंदर क्या हुआ, जैकब। ठीक है, आ गया। उसी तरह एज नाम का एक मेमोरी है, ये मेमोरी हो गया, और इसके अंदर वैल्यू इसका 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल सिंपली क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे इसने क्लासीफाई भी किया है इस बेस पे कि स्टूडेंट नाम की मेमोरी थी जिसके अंदर क्या आ गया, जैकब आ गया। ठीक है, उसी तरह एज नाम की मेमोरी है जिसके अंदर 16 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पाइथन विल इंटरनली क्रिएट लेबल रेफरिंग टू दीज वैल्यूज़, यहाँ पे ऐसे समझाया है। उसके बाद बोला है कि इट इज़ सिंपल, ओके लेट्स नाउ क्रिएट सम मोर वेरिएबल्स। तो ट्रेन नंबर इज इक्वल टू दिस, क्या कि ट्रेन नंबर इज इक्वल टू दिस वैल्यू है, जहाँ हैश टैग है उसके साथ यहाँ लिया हुआ है। उसी तरह अगली वैल्यू यहाँ पे ये लिया गया डेसिमल फॉर्मेट में, और अगली वैल्यू यहाँ पे होल नंबर में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है कि किसका क्या प्रोसेस है और क्यों लिया गया है। तो ये न्यूमेरिक नंबर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के मतलब हर तरह के वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट्स है, वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन। ठीक है, ये स्टोरेज कंटेनर नहीं है पाइथन में। इस चीज़ को यहाँ पे कैसे बताया गया है, जैसे यहाँ देखिए अभी मैंने बोला था कि एज इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा, एज एक मेमोरी ब्लॉक बन गया जिसके अंदर 15 वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका स्टोरेज आईडी हो गया। ठीक है, ये आईडी फिक्स है, वैल्यू फिक्स नहीं है। आईडी फिक्स है और वैल्यू फिक्स नहीं है, अभी मैंने बताया था आपको। आईडी फिक्स है बट वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 15 तो यहाँ पे था, और यहाँ पे देखिए अगेन एज इज इक्वल टू 20 है। तो मैंने बताया था ना
कि फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू हम इनपुट करते हैं वो सेकंड टाइम ओवरराइड कर जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, बट पाइथन डज दिस डिफरेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 14 है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अलग अलग टाइप्स इन्होंने किया है, लेकिन सबका रेफरेंस आईडी जो है देखिए अलग अलग है। ठीक है, मतलब सारे के मेमोरी क्या है, अलग अलग क्रिएट किए गए हैं। तो हम अलग अलग मेमोरी क्रिएट करके वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एज इज इक्वल टू 15 लिया गया था, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि 15 वाली वैल्यू का असाइन जो आईडी है वो ये है, जो लोकेशन है, लोकेशन आईडी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसी तरह एज इज इक्वल टू 20 लिया गया है, यहाँ पे एज इज इक्वल टू 20 है, 20 वाली की वैल्यू ये है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़। तो एल वैल्यूज़ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़, और ये राइट हैंड साइड वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने का कोशिश किया गया है कि सही एक्यूरेट वे क्या है वेरिएबल्स क्रिएट करने का। ठीक है, ए इज इक्वल टू 20, मतलब जो हमारी वैल्यू होती है वो राइट होता है और वेरिएबल जो होता है वो लेफ़्ट होता है, तो हमेशा वैल्यू राइट टू लेफ़्ट जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा। इस वाले में आप देखोगे कि ये जो क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है वो कहाँ है, राइट साइड में है। ठीक है, मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो राइट साइड में है और वेरिएबल हमारे किधर हैं, लेफ्ट साइड में है। इसीलिए यहाँ पे एरर दिया है। क्यों, क्योंकि असाइन ऑपरेटर मतलब 20 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट के पास कोई स्टोरेज मेमोरी नहीं होता है, इस वजह से 20 ए को होल्ड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में भी सेम वही प्रोसेस होता है। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो मतलब बी जो है ए में नहीं जा सकता, बी जो है ए इंटू टू में नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये प्रोसेस इस तरह होता कि बी इज इक्वल टू ए इंटू टू, तो इसका मतलब होता है ए इंटू टू, सपोज दैट ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ 10 आ जाता, और 10 की वैल्यू इस बी में असाइन हो जाता। इसका मतलब एक मेमोरी बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ऐड हो जाता। ठीक है, तो ये राइट वे ये है और रॉन्ग वे ये है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब मल्टीपल असाइनमेंट हम कैसे करते हैं। अभी ऊपर देख रहे हैं हम लोग सिंगल असाइनमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये सारा सिंगल असाइनमेंट, एक समय में एक ही वैल्यू इनपुट हो रहा है। और जब मल्टीपल असाइनमेंट हम करने जाएंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिएगा, मुझे ए बी और सी, मतलब ए ब्लॉक बना है, बी ब्लॉक बना और सी बना है। ठीक है, इज इक्वल टू 10 कर दिया, मतलब सबका अपना एक मेमोरी है। ठीक है, और सब जब मैंने ये कर दिया तो एट अ टाइम सबके पास यहाँ पे 10 चला गया। समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि सबके पास एट अ टाइम यहाँ पे ए में चला गया, बी में चला गया और सी में चला गया। ठीक है, सबके पास यहाँ पे चला गया मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब एक्सेसिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने असाइन तो कर दिया, ए में भी वैल्यू चला गया, बी में भी चला गया और सी में भी चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू चला गया। अब मुझे इस वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ एट अ टाइम अगर एक्सेस करना है तो ये प्रोसेस है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज़ है, अगर मेरा 10 है तो ओनली 10 दे देंगे, अदरवाइज़ 20, 30 तीनों में अगर अलग अलग है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों में एक ही है, तो मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इज इक्वल टू 10 कर दूंगा तो सारी वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ था तो अलग अलग मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। इस प्रोसेस में आप देखिए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 25, 30 और प्रिंट एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, असाइन भी कर रहा है और साथ में प्रिंट भी कर दे रहा है, आउटपुट भी दिखा दे रहा है। तो रिजल्ट इज़ देयर है ना, यहाँ पे रिजल्ट है, इट विल प्रिंट रिजल्ट 25 एंड 50। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसी को क्लैरिफाई किया हुआ है, बिकॉज एक्स इज हैविंग द वैल्यू 25 एंड वाई इज हैविंग 50। नाउ इफ़ यू वांट टू स्वैप वैल्यू एक्स एंड वाई, सिंपल सा स्वैप करने का प्रोसेस यही है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, मतलब एक्स है और वाई है। ठीक है, अभी मेरे पास एक्स और वाई का अपना अपना मेमोरी है, इस एक्स में 25 था और इस वाई में कितने थे मेरे, 50 थे। ठीक है, अब मुझे स्वैप करना है, स्वैप का मतलब होता है कि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू y को चला जाएगा और y को x की वैल्यू चला जाएगा, तो ये इसका प्रोग्रामिंग है कोड, x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, इसका मतलब हो गया x y में चला गया और y x में चला जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट करके ओवरराइट कर जाएगा और यहाँ 50 आ जाएगा और ये कट करके 25 आ जाएगा। तो इस तरह से स्वैपिंग हम कर सकते हैं। उसी तरह आगे भी यहाँ कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप लोग इसको रीड आउट करिएगा अच्छे से समझ के। हम लोग इस टॉपिक को लीव करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, आप लोग जैसे ही पढ़ोगे आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल डेफिनेशंस। वेरिएबल डेफिनेशंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल डेफिनेशंस में यू सी दैट इन पाइथन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट. It also means that a variable is not created until some value is assigned to it. ठीक है, it also means that a variable is not created until some values is assigned it. मतलब वेरिएबल तब तक वेरिएबल नहीं होता जब तक उसमें कोई भी वैल्यू असाइन ना हो, जब तक उसका कोई मेमोरी क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिंट एक्स है, ठीक है, तो एक्स में क्या है, कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही इन्होंने एक्स इज इक्वल टू 20 दिया तो अब इस प्रिंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस दोनों का मतलब है कि एक्स में 20 है और हमने उस एक्स को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ों को यहाँ दिखाया हुआ है एज इट इज। यहाँ पे देखिए एरर आ गया है, इन्होंने पहले प्रिंट एक्स किया था तो आ गया कि नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी एक्स मेरे पास है ही नहीं कुछ, लेकिन जब मैंने दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट लिया तो इसमें मैं देख रहा हूँ क्या कि मेरा जो वैल्यू है वो असाइन हो चुका है और उसके बाद आउटपुट के लिए वो रेडी है। उसी तरह यहाँ आगे भी है कि x की वैल्यू यहाँ 0 दे दिया, देन प्रिंट x किया तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू असाइन हो चुका है। उसी तरह x इज इक्वल टू 20 प्रिंट x कर दिया, मतलब एक x के पास वैल्यू जो है मेरा, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये x है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये जो है इट मीन्स मेरे पास x था, x के पास जो भी वैल्यू है पहले इसने 0 किया था, फिर वो कट करके फिर 20 असाइन हो गया, तो अगला यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, और जो है नाउ द अबव कोड विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायनेमिक टाइपिंग में। तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है, इसमें बताया गया है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल तभी डिफाइन होता है जब उसमें कोई वैल्यू असाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इंस्टांस होगा, इंस्टांस मतलब होता है क्रिएटेड, तो x इक्वल टू 10 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो वी से दैट द वेरिएबल्स x इज़ रेफरिंग टू अ वैल्यू ऑफ एन इंटीजर टाइप। ठीक है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये टाइप भी यहाँ पता चल जा रहा है। तो अब यहाँ से ऐसे समझिए कि x इज इक्वल टू 10 हो गया, देन प्रिंट x। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हो गया, तो अब ये किस टाइप में चला गया, स्ट्रिंग टाइप में चला गया, और प्रिंट x। ठीक है, क्योंकि ये डबल कोट्स में है, हेलो वर्ल्ड हो गया, तो ये डायनेमिक टाइप हो गया, मतलब अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप। ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग और नॉर्मल टाइपिंग में क्या फ़र्क है, इसमें यह टाइपिंग को लेके चलता है। टाइपिंग मतलब कि इंटीजर टाइप है, कैर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, फ्लोट टाइप है, किस टाइप का मेरा डेटा है। ठीक है, वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे देखिएगा एबव कोड 10 जो कि इसकी वैल्यू थी, ठीक है, और अगला जो लिए ये हेलो वर्ल्ड, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया भी है कि हमारा जो वैल्यू था x इज इक्वल टू इंट 10, ठीक है, ये रॉन्ग है, x इज इक्वल टू इंट 10 ये रॉन्ग है, बट x इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये राइट वे है। तो x इज इक्वल टू 10 क्या है, x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड था। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है, क्यों, स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्ट्रिंग को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज़ कम्फर्टेबल विद डायनेमिक टाइपिंग, इसलिए यहाँ पे एक्टिव है, सही है। फिर ये भी लीगल है बिकॉज टू इंटीजर्स कैन बी यूज्ड इन डिवाइड ऑपरेशंस। ठीक है, यदि x की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कि कॉजन्स विद डायनेमिक टाइपिंग में। यहाँ देखिएगा
कि x इज इक्वल टू 10, ये सब हमने अभी डिफाइन जो किया था उसके अलावा जब आगे आइएगा आप तो देखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक टाइपिंग एंड डायनेमिक टाइपिंग। तो स्टैटिक टाइपिंग जो होता है, यहाँ से आप समझिएगा, स्टैटिक टाइपिंग जो होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू क्या है उसके लिए असाइन कर देता है। मतलब ए में अगर 10 है तो ये वैल्यू फिक्स हो गया और ये इसके लिए असाइन कर देगा। अब इसका डेटा टाइप चेंज नहीं होगा, अगर ये इंट टाइप का है तो इंट ही रहेगा। लेकिन जब हमारा यही होता है डायनेमिक टाइपिंग, तो ये 10 है तो अगले में ये क्या हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स ए में 10 था तो अगेन ए में ए बी सी भी हो सकता है। इसका मतलब ये डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहे, मूवमेंट होता रहे। तो इसमें आप देखोगे, फिगर आउट करोगे कि ए इज इक्वल टू 10 था टाइप ए। ठीक है, तो टाइप ए में इंट टाइप बता दिया, उसी तरह इज इक्वल टू 20.5 कर दिया तो यहाँ पे टाइप ए किया तो ये फ्लोट टाइप बता दिया। उसी तरह ए इज इक्वल टू हेलो किया, टाइप ए किया तो ये बता दिया क्या है कि एस टी आर टाइप, लाइक स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी टाइप इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द टाइप और फिर वेरिएबल नेम, टाइप और वेरिएबल नेम, ये इसकी कोडिंग है। नेक्स्ट आता है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। ये प्रोसेस क्या है, तो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट में देखिएगा, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फिर प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। एग्जाम्पल में नेम, ठीक है, कैसे हम वैल्यू इनपुट करते हैं इसके लिए है इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम जो इनपुट लिया जा रहा है और ये किस में जा रहा है, नेम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, और ये चला गया हमारा नेम वाले हमारे डेटा टाइप में, मतलब वेरिएबल्स में। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट भी जो एग्जांपल में लिया गया है कि एज है, इनपुट इंटर योर एज, तो यहाँ पे 16 आ गया। उसी तरह तो ये क्यों ऐसा लिया गया, ये इनपुट जब हम लोग रन टाइम में जाते हैं और तो वहाँ पे वैल्यू हमसे खुद पूछता है इंटर योर नेम, पहले आता है इंटर योर नेम, उसके बाद आगे एक बॉक्स बना रहता है, आप वहाँ पे नेम लिखिए, फिर इंटर योर एज, फिर बॉक्स बना रहता है उसमें आप एज लिखिए। तो इस तरह से हम इनपुट वैल्यू वहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, जो भी हम इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप में ही रिटर्न करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। मतलब हमेशा उसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो इसमें देखिए एज इज इक्वल टू 20 किया था तो व्हाट इज़ योर एज पहले आया एंड देन 16 आया। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज था वो आ गया और उसके बाद जो है जो हमने इनपुट किया तो ये 16 दिया मैंने। ठीक है, फिर एज प्लस 1 कर दिया और ट्रेस बैक कीवर्ड्स लगा दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा ये टाइप एरर दे दिया है जिसमें मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर दिया है। उसी तरह आगे यहाँ भी देखिए इसमें इसमें क्या है, एज इज इक्वल टू दिस 16 दे दिया, फिर एज, फिर अगले में एज, आउटपुट क्या आ गया 16 केवल आ रहा है, और फिर टाइप एज किया तो ये एस टी आर टाइप का। तो यही चीज़ समझना है, वो दिखने में नंबर टाइप का होगा बट हमेशा जो रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, एस टी आर टाइप का होगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग नंबर, कैसे हम नंबर को रीड करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन इसका। रीडिंग अ नंबर में स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिक और अदर न्यूमेरिक ऑपरेशंस। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो कभी भी वो अर्थमेटिक जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में आ गया, ये भी स्ट्रिंग में आ गया, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिक और लॉजिकल numeric operations. For these operations you need to have value of numeric types like integer or float values. ठीक है, but what you do if you have to read numbers like int and float, the function's input returns the entered value in a string types, then what is the way out। ठीक है, बोल रहा है कि क्या होगा जब आप इनपुट वैल्यूज़ जो भी आप इनपुट्स दे रहे हो वो इंटीजर और फ्लोट में और आप उसको रीड करना चाहते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप इनपुट लेते हो हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप में देता है। तो व्हाट इज़ द वे आउट, तो इसका क्या रास्ता है। तो डोंट वरी, यहाँ बताया गया है डोंट वरी पाइथन ऑफर्स टू फंक्शंस लाइक इंट एंड फ्लोट टू बी यूज्ड विद इनपुट टू कन्वर्ट्स द वैल्यू रिसीव्ड थ्रू इनपुट इनटू इंट एंड फ्लोट टाइप। ठीक है, अगर इनपुट के थ्रू कोई भी चीज़ मिलता है तो वो एस टी आर टाइप में मिलता है और उसको वो क्या करते हैं हम इंट या फिर फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे, रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट फंक्शंस। पहले इनपुट फंक्शन से हम रीड करेंगे, फिर एंड देन यूज इंट और फ्लोट फंक्शंस विद द रीड वैल्यू टू चेंज द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यूज टू इंट और फ्लोट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज़ योर एज 16 था, देन आफ्टर यहाँ पे 16 हुआ भी, फिर एज यहाँ इज इक्वल टू इंट टाइप का आ गया। अभी तक तो एस टी आर टाइप का आता था ना, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, इंट टाइप का दिखा रहा है। एज+1 किया तो अब 17 हो गया। पहले हम एज+1 करते थे तो कुछ भी नहीं देता था, वो एरर देता था। ठीक है, तो ये हुआ कैसे एग्जैक्टली तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर मार्क्स हुआ 73.5 दिया। ठीक है, फिर मार्क्स, अब मार्क्स के अंदर 73.5 तो है, लेकिन अब जब मार्क्स को मैंने क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह ये जो 16 मिला वो एज में जा रहा है। ठीक है, अब एज को मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इंट ऑफ एज, ये 16 हो गया। ठीक है, तो ये इंट ऑफ एज ये 16 हो गया, और देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एज+1 किया, अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में परफॉर्म हो रहा है और 17 आंसर आ गया। उसी तरह आगे इसमें समझाया गया है कि मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। अगेन एज इज इक्वल टू, अब देखिए, अब मैं अलग अलग जो करता था उसको एक ही लाइन में कर रहा हूँ। तो इसको यूँ समझिए कि जब मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ तो उसी समय मुझे इंट दे देना है कि क्या टाइप होगा उसका, इंट टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन मुझे परफॉर्म कराने हैं। तो यहाँ पे अब देखोगे आप कि हमारा जो वैल्यू है व्हाट इज़ योर एज, वो इंट टाइप का हो गया और फिर एज में चला गया। व्हाट इज़ योर एज 16। ठीक है, अब जब मैं इसका टाइप्स निकाल रहा हूँ तो ठीक है, ये मार्क्स में, अब ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, टाइप में फ्लोट आ रहा है। क्यों फ्लोट आ रहा है, क्योंकि ये मार्क्स वाली वैल्यू है। तो मार्क्स, एक मिनट, ये देखिएगा, मार्क्स वाली वैल्यू यहाँ पे है 17.5, इसलिए इसका टाइप फ्लोट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लोट में उसको कन्वर्ट किया है। उसी तरह यहाँ पे इंट में इसकी एज कन्वर्ट किया है, तो ये देखिए एज यहाँ पे इसका इंट में आ रहा है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम वैल्यू को इनपुट करते हैं। इनपुट वैल्यू जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एस टी आर टाइप में होता है, लेकिन मैं उसे डायरेक्टली इंट या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जैसे ही मैं आउटपुट पाता हूँ। नेक्स्ट आता है पॉसिबल एरर व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम रीड करते हैं तो क्या एरर हमको मिल सकते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू इनपुट एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजिंग इनपुट इनसाइड इंट और फ्लोट सच एज शोन बिलो, जैसे ये दिया हुआ है, एज इज इक्वल टू इंट, इनपुट इंटर योर एज। ठीक है, फिर परसेंटेज इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट इंटर योर परसेंटेज। तो ये तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इंट में कन्वर्ट कर दिया और ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। देन यू मस्ट इंश्योर दैट द वैल्यू you are entering must be in the form that is easily convertible to the target type। तो कैसे हम इसको इंश्योर करेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट्स देखिए, while inputting integer values using int with input make sure that the value being entered must be int type। ठीक है, वो int type का होना चाहिए, मीन्स टाइप कंपेटेबल होना चाहिए। केयरफुली हैव अ लुक एट एग्जाम्पल गिवन कोड, जैसे यहाँ पे देखिए इंट टाइप का है जो भी एज हम दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे 17.5 आ रहा है जो कि फ्लोट टाइप का हो जा रहा है। तो मुझे ये इंश्योर रखना है कि वो मेरा क्या है, इंट टाइप का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या देगा, एक एरर देगा। क्या देगा, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विद बेस 10 एंड 7.5 एरर देगा। तो मुझे ये इंश्योर रखना होगा कि अगर ये इंट टाइप का है, अगर ये इंट टाइप का है तो मुझे वैल्यू जो है वो इंट टाइप में ही देना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू अब एज हमारा यहाँ इंट टाइप में है। अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप का दे रहा हूँ, 17 दे रहा हूँ, ये भी इंट टाइप में नहीं है, तो ये कम टाइप कंपेटिबल वैल्यूज़ चला गया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या एरर मिलेगा, इनवैलिड रिटर्न्स फॉर इंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया, वैल्यू तो इंटीजर में मांग रहा है और हम इसको किस में दे रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप में दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन एरर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मेट में समझाया गया है कि यहाँ पे फ्लोट टाइप में है, 17.5 वैल्यू है, 0.0 कर दिया है, ट्रेस बैक किया, उसके बाद जब यहाँ पे किया गया तो वैल्यू क्या यहाँ पे आ रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है नोटिस द वैल्यू एंटर दिस इट इज़ नॉट एज फ्लोट कंपेटेबल वैल्यूज़, ठीक है। ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि पॉइंट 2 बार लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है, ये स्ट्रिंग टू फ्लोट, मतलब ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट वैल्यू है और ये जब हम इसको करेंगे तो ये फ्लोट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी तरह लिया हुआ है कि फ्लोट में हमने वैल्यू इनपुट किया 73% भी मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो जब मैं यहाँ पे करने जाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वैल्यू आता है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ठीक है। ठीक है, 73 हमारा इंटीज़र में है, लेकिन परसेंटेज जो मेरा है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसीलिए जो टोटल वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप में हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे 73% जो है वो स्ट्रिंग टाइप में चला गया और वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे आगे देखिएगा कि प्लीज़ नोट द वैल्यू 73, 73 पॉइंट और 7.73 आर ऑल फ्लोट कन्वर्टेबल, हेंस पाइथन विल बी एबल टू कन्वर्ट देम टू फ्लोट, ठीक है। मतलब मैं 73 लेता हूँ तो ऑटोमेटिक 73.0 ले लेगा, पॉइंट लिख के भी छोड़ देता हूँ तो भी वो मैनेज कर लेगा, और 0.73 लिख के छोड़ता हूँ तो भी मैनेज कर लेगा। तो तीनों कंपेटेबल है हमारे फ्लोट टाइप्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या है, इसमें आप देखोगे कि जो हमारे प्रिंट के थ्रू, मतलब प्रिंट जो हमारा फंक्शंस है ये एक तरह का फंक्शंस ही है, इसके थ्रू जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, तो इसके थ्रू हमारा स्ट्रिंग भी मिल जाता है, नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। मैं इसमें किसी एक्सप्रेशंस का कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, मतलब ये सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट भी दे देगा, ठीक है। या फिर मैं सेपरेटेड एक्सप्रेशंस का भी यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये मल्टी टैलेंटेड फंक्शंस है, मतलब मैं इसके थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब वेरिएबल से लेके, स्ट्रिंग से लेके, इंटीजर से लेके, फ्लोट से लेके, एक्सप्रेशन से लेके, एवरीथिंग मैं अपने इस प्रिंट कमांड में डिस्प्ले कर सकता हूँ। प्रिंट जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, याद रखिएगा कीवर्ड है ये। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है जैसे मैं प्रिंट दूंगा ऑटोमेटिक इंटरप्रेटर को एक मैसेज चला गया कि ये जो एक्सप्रेशन या वर्ड्स है ये आउटपुट में देखना चाहते हैं, देन आफ्टर वो इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रिंट ओबीजे लिया हुआ है यहाँ पे। तो ओबीजे का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 जो भी है, ये एक फंक्शंस की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ओबीजे में जो भी वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसी तरह ओबीजे हैज़ द मोर वैल्यू देन ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, परफॉर्म करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स, ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के साथ लिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये कमेंट में दिखा रहा है। जब आप प्रोग्राम रन कराने जाओगे तो आपको केवल ये पार्ट्स अगर दिया रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट का यूज़ किया हुआ है, ताकि प्रोग्रामर को पता चल जाए कि यह एक क्या है, 3 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। तो 3 नंबर को ऐड करना है, तो याद रखिएगा मैं डायरेक्ट 3 5 और 7 अगर लेता हूँ तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग बेस्ड अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर हो गया 3 5 7। जब आप कैलकुलेटर बनाते हो तो कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर देते हो वो ऐड हो जाता है, ना कि केवल 3 5 7 ही ऐड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे num1 लिया हुआ है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर इनपुट फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहा है, और यह किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंट टाइप का हमने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए मुझे इंट टाइप में कन्वर्ट करना मस्ट है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस टाइप में देता, स्ट्रिंग टाइप में देता, ठीक है। तो इस तरह से यह यहाँ से num1 में इंटर फर्स्ट नंबर, तो जैसे यहाँ पे 7 डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, num1 में चला गया। उसी तरह यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। उसी तरह अगला वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 13, ठीक है, तो ये 3 में चला गया, ठीक है, num3 में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब जब मेरे तीनों इनपुट वैल्यू हो गए, सपोज दैट मैंने यहाँ पे num1 लाइक num ये हो गया num1, उसी तरह num2 की वैल्यू हो गया, और उसी तरह num3 की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो num1 में इसने क्या किया है, 7 दिया था, num2 में इसने 3 दिया था, और उसी तरह num3 में इसने 13 दिया था।
अब तीनों नंबर मैंने इनपुट कर दिया, तीनों नंबर मैंने इनपुट कर दिया, अब इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है कोई एक्सप्रेशंस मुझे लगाने होंगे, मतलब प्लस प्लस मुझे तीनों के बीच में लगाने होंगे। तो मैं इन तीनों के नंबर्स के बीच में प्लस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वैल्यू जो हमारा किस में है, इस वेरिएबल में है, नम 1 2 और 3 में है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक सम नाम का एक अलग से सम, मतलब मैं एक मीनिंगफुल नेम ले रहा हूँ वेरिएबल। तो यहाँ पे सम लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी सम टोटल कुछ भी ले सकते हो। तो सम इज इक्वल टू वेल नम 1 में मेरा क्या था, 7 था, तो नम 1 प्लस नम 2 नम प्लस 3 कर दिया। तो इस तरह करने के बाद ये टोटल वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो सम में चला गया। ठीक है, अब जब सम में चला गया मतलब इस टोटल वैल्यू जो है मेरा वो सम में आ गया, रिजल्ट मेरा क्या आ गया 23। ठीक है, तो ये तब तक मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता जब तक मैं इसे प्रिंट कमांड्स के थ्रू आउटपुट ना देखूं। तो अब क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो प्रिंट के बाद ये मैसेज दे दिया, देयर नंबर 3 नंबर्स आर नम 1 कॉमा नम 2 नम कॉमा 3। ठीक है, मतलब पहले ये इस फॉर्मेट में दिखा देगा 3 नंबर्स आर 7 3 13, 3 नंबर इनपुट में ये दिया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अगला कॉलम था प्रिंट सम, अगला कॉलम था प्रिंट सम इज, यहाँ पे सम दे दिया गया। ठीक है, तो सम यहाँ डबल कोट्स के अंदर अगर कोई चीज़ लेते हैं तो एज इट इज़ वो डिस्प्ले कर देता है। फिर कॉमा किया, अब ये सम ले रहा हूँ तो ये वैल्यू होल्ड किया हुआ है, इसलिए विदाउट डबल कोट्स सिंगल कोट्स मुझे डायरेक्ट इसको राइट करना होगा। जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ देखूँगा कि 23 मेरा यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसी तरह एक प्रोग्राम और आप समझ लीजिए यहाँ पे, प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस के लिए भी अच्छे हैं क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में अभी दिए जा सकते हैं जो हाफ ईयरली का होने वाला है। तो इसमें भी देखिए क्या, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि इनपुट में हम क्या ले रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। मतलब मुझे इनपुट में क्या करना है, लेंथ लेना है और ब्रेड्थ लेना है। ठीक है, तो एक लेंथ का मेमोरी क्रिएट करेंगे और ब्रेड्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लेंथ मैंने लिया फ्लोट टाइप का है, क्योंकि फ्लोट टाइप का होता ही है, रेक्टेंगल है तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ब्रेड्थ भी मैंने फ्लोट टाइप का ले लिया। ठीक है, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया, वैल्यू एरिया में चला गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रिंट रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशंस, फिर प्रिंट लेंथ, फिर यहाँ पे कॉमा लेंथ, फिर एंड, ये लाइन चेंज करने के लिए हो गया, फिर प्रिंट ब्रेड्थ। ठीक है, तो ऐसे समझिए लाइन बाय लाइन। जब मैं ये दे रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला जो दे रहा है वो ये दे रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन। अगला लेंथ इज इक्वल टू करके लेंथ दे रहा है, लेंथ हमारा क्या लिया गया था वैल्यू, ये हमारा लेंथ है 8.75, तो अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। ठीक है, 8.75। इसी तरह अगला लाइन ये ब्रेड्थ दिखा रहा है, तो ये ब्रेड्थ वाला लाइन यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद फाइनली इसने चौथे लाइन में दिखाया प्रिंट एरिया इक्वल टू देन एरिया। ठीक है, तो इस तरह से इसने पूरी चीज़ को यहाँ पे शो कर दिया। अब उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। समझने के बाद जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। कुछ सॉल्व एक्सरसाइज यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस साल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोग को अच्छे से समझना है। जो भी टॉपिक्स है मैंने अपने चैनल्स में ऐड कर दिया है, तो आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम ना समझ में आए, तो आप लोग आगे रिवीजन भी कर सकते हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको वीडियो देखना है, जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा लैप्स हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप अगेन जाइए और वहाँ से उस चीज़ को फिर से अच्छे से समझिए। ठीक है, बहुत जल्दी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रॉपर प्रिपरेशंस करिए। यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से अपने कॉपीज़ में कंप्लीट करिए। बुक आप लोग आई होप ख़रीद लिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी अपना लग जाइए। ठीक है, अब हम अपना अगला चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग यूज़ अगले चैप्टर्स में अगले वीडियोस में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से ये वीडियोस देखकर अपना प्रिपरेशंस कंटिन्यू करेंगे।